मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखे हुए है। हालिया मार्का हक ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। कौमी असम्बली में भारत के गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत के लिए 2 मजम्मती करारदातें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। करारदात में कहा गया कि मार्का हक की वजह से कश्मीरी बहन भाइयों के हौसले बुलंद हुए। भारत की जानिब से एक तरफा इकदाम जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते। ऐवान कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों, बहादुरी और जुर्रत को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान कश्मीर के गैर मुतज़्ज़ल इखलाकी और सिफाती इमदाद जारी रखेगा। पाकिस्तान भारत के ओछे हटकंदों को कामयाब नहीं होने देगा। पुलवामा ड्रामे के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई। पाकिस्तान भारत के एक तरफा इकदाम की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीर से खिताब कहा कि कश्मीर के ज़ख्म 70 साल से रिस रहे हैं। भारत के जाबराना हटकंदों का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मस करना है। भारत जहन में रखे, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में फरीक है। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ये करारदातें भारत पर लागू हैं। कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग में एक मजबूत हिकमत अमली बनाई। हमने भारतीय तैयारे नहीं, मोदी का गुरूर गिराया है। कौमी असम्बली इजलास में ताड़ड़ का इज़हार ख़याल, कहा कि तमाम तर भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा हुर्रियत जमा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के लिए फ़ौरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हमने कश्मीर की जंग कराची में लड़ी है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब एक हैं। कौम के बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन भारत है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। खत्म करना गैर कानूनी इकदाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली इजलास में तकरीर करते हुए कहा, मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातों की खिलाफ वर्जी की। मकबूजा कश्मीर में हर रोज़ इंसानियत शर्मिंदा होती है। कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ। मार्का हक में भारत के तैयारे गिराए। पाकिस्तान के जवाब पर अमरीका को कुछ ही घंटों में मुदाखलत करना पड़ी। सीनियर वज़ीर शर्जी नामेमन ने कहा, मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातों को बिल्डोज़ किया है। कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की है। आलमी बरादरी पर फ़र्ज़ है कि UN करारदाद पर अमल कराकर कश्मीरियों को हक दिलाए। हज़ारों कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के लिए शहीद हो चुके हैं। कश्मीरियों को पैलेट गन से मारा जाता है। किस्म का नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। वाज़ेह कर दूं कि नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद जारी रहेगा। सियासी जमातें अपनी सियासी जिम्मेदारियों को पहचाने। अफगानिस्तान के लिए हमने माली और जानी कुर्बानियाँ दी हैं। तलाल चौधरी का ऐवान में इज़हार ख़याल, कहा PTI पाकिस्तान के मफाद के हर मौके पर इंतशार की सियासत करती है। PTI की यौम इस्तिसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आएँ, हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया है। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। और वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत FBR से मुतालिक हफ्तावार जायज़ा इजलास, टैक्स दायरा कार बढ़ाने और इस्लाहात के अमल पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने इस्लाहाती अमल के नतीजे में टैक्स टू GDP इजाफे पर इत्मीनान का इज़हार किया। कहा, इस्लाहात के अमल में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात का मुल्क भर में यकसा और मौसर निफाज किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।